हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की वॉइस पे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 को ध्यान में रखते हुए सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 15 क्वेश्चन है। यानी इस वीडियो में कुल प्रश्न कितने हैं? केवल 15 प्रश्न है प्यारे साथियों। और ये 15 प्रश्न जो है आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ से इस वीडियो से आपको आपके पेपर में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था। ध्यान से देखिएगा, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का अनुसरण करने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? पॉइंट को याद रखिएगा कि पॉइंट को सहायक संधि की बात हो रही है और ब्रिटिश साम्राज्य की बात हो रही है, ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के लिए। ठीक है ना? तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, बिल्कुल सही बताया है, लॉर्ड वेलेजली। गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली था। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर है 2। भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह आंदोलन जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ध्यान से देखिएगा, यानी भारत में गांधी जी का वह प्रथम सत्याग्रह जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन ए है चंपारण सत्याग्रह, ऑप्शन बी है बारडोली सत्याग्रह, ऑप्शन सी है नमक सत्याग्रह और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे गौर से देखें आप, तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया, बिल्कुल सही बताया है, चंपारण सत्याग्रह। ठीक है ना? इसी आंदोलन में उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था। ठीक है, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। जी हाँ, खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। इसका आंसर दें। तो इसका ऑप्शन ए है मोहम्मद बिन तुगलक, अमीर खुसरो, हसन महमूद और फैज़ खान। तो खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है प्यारे साथियों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, बिल्कुल सही बताया प्यारे साथियों, अमीर खुसरो को दिया जाता है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 4। गैसो हाल मिश्रण है, साइंस से क्वेश्चन है यहाँ पे। गैसो हाल मिश्रण होता है पेट्रोल और डीजल का, पेट्रोल और अल्कोहल का, तांबा और टीन का, प्राकृतिक गैस और डीजल का। तो इसका आंसर दें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, पेट्रोल व डीजल अल्कोहल, बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। ठीक है ना? लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है कि मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकारण पर लागू होता है। यानी इसके हाइड्रोलिक का ब्रेकों पे कौन सा कारण लागू होता है? तो गौर करिएगा, जड़त्व का नियम, पास्कल का नियम, आर्किमिडीज का नियम, न्यूटन का तृतीय नियम। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, बिल्कुल सही बताया, पास्कल का नियम लागू होता है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है प्यारे साथियों। ये सभी के सभी 15 प्रश्न है प्यारे साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हर हाल में रट लीजिए। केवल 15 प्रश्न है, रटने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो तारापुर परमाणु विद्युत गृह अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा, महाराष्ट्र होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। तो फंक्शन की संख्या कीबोर्ड में कितनी होती है प्यारे साथियों? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया, बिल्कुल सही बताया है, 12 होगा। ठीक है, 12 होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था आईसीसी का मुख्यालय स्थित है। ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी दुबई और ऑप्शन डी है कैनबरा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया, बिल्कुल सही बताया है, कौन क्या होगा? दुबई में। ठीक है ना? तो आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? तो दुबई में है। देते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? जी हाँ, निम्न में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका आंसर देने की कोशिश करें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया, जायरा नदी, बिल्कुल सही। कांगो नदी को जायरा नदी कहा जाता है।
जायरे या कांगो नदी, जायरे या कांगो नदी, ठीक है ना, जायरे या कांगो नदी, कांगो नदी को ही जायरे नदी कहते हैं। और अगर हम देखें महानदी, तो महानदी जो है ये कर्क रेखा को 2 बार काटी, माही नदी, सॉरी महा नहीं, माही नदी, यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कहाँ काटती है? भारत के राजस्थान में। और हम लिम्पोपो नदी की बात करें तो यह लिम्पोपो नदी किसको काटती है? तो लिम्पोपो नदी काटती है प्यारे साथियों, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है, मकर रेखा को, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है ना। और अमेजन नदी की बात करें तो यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। बड़ी का मतलब यहाँ चौड़ी से है, लंबी नहीं कह रहा हूँ, बड़ी कह रहा हूँ। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? तो अमेजन नदी है, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के ब्राज़ील देश में बहती है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 61 में, इस 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है, ठीक है। और अगर हम देखें अनुच्छेद 60 तो इसमें शपथ की प्रक्रिया, याद रखिएगा। और अनुच्छेद 62 की बात करें तो जब राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो 6 महीने के अंदर, 6 महीने के अंदर तक इसका चुनाव हो जाना चाहिए। तब तक अगर त्याग पत्र नहीं दिए, त्याग पत्र के अलावा किसी रूप से ये पद खाली है, तब तक उपराष्ट्रपति इस पद को भरे रहेंगे, ठीक 6 महीना तक, केवल 6 माह तक, याद रखिएगा, केवल 6 माह तक। यानी हर हाल में 6 माह से पहले राष्ट्रपति का निर्वाचन हो जाना जरूरी है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे। अगर लेते हैं 62 की बात करें तो 62 में क्या है? तो 62 में किसका प्रावधान है? तो ये दशा व शर्त का प्रावधान है, दशा व या शर्त का प्रावधान है। इसका मतलब क्या कि अगर राष्ट्रपति के पद होने के लिए कुछ शर्त है, कुछ दशा है कि वह पागल व दिवालिया न हो, किसी लाभ के पद पे न हो। यह प्रोसेस किस में है? तो अनुच्छेद 62 में है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है? तो प्यारे साथियों, इसका आंसर दें, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश लाने की शक्ति प्राप्त है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 332, अनुच्छेद 123 और अनुच्छेद 356। तो इसका आंसर दें। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 123। और यहाँ पे देखा जाए अनुच्छेद 356, तो 356 के तहत ये राजकीय आपात का प्रावधान इसमें है प्यारे साथियों, राजकीय आपात का प्रावधान है। यानी इसमें, इसको आम भाषा में राष्ट्रपति शासन कहते हैं, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक किस किस्म का कोयला पाया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, तो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए है लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट, पीट। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, बिटुमिनस होता है, जो कि यह द्वितीय कोटि का कोयला होता है। और भारत में यह लगभग 98% कोयला यही पाया जाता है, ठीक है ना। लिग्नाइट जो होता है, एंथ्रेसाइट जो होता है, ये प्रथम कोटि का कोयला होता है, जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य के कारगिल में पाया जाता है। यह थर्ड क्वालिटी का कोयला होता है लिग्नाइट, और यह पीट जो होता है सबसे लो क्वालिटी का कोयला होता है, ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि चर्चा में रहा यूसीसी का फुल फॉर्म है। तो प्यारे साथियों, यह बहुत ही चर्चा में है इस वक्त, उत्तराखंड से संबंधित, आप समझिएगा। तो यहाँ पे इसी का फुल फॉर्म क्या है, इसका अगर देखा जाए तो फुल फॉर्म क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर जो है सी बताया बिल्कुल सही बताया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड इसका क्या होगा? फुल फॉर्म होगा प्यारे साथियों। और इसका संबंध आर्टिकल 44 से है, आर्टिकल 44 से, यानी समान नागरिक संहिता, ठीक है ना। इसका फुल इंग्लिश हिंदी क्या होगा? समान नागरिक संहिता, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर निम्न में से किस राज्य से तीनों तरफ से घिरा है? तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा जिला जो है ललितपुर से 3 तरफ से घिरा है उत्तर प्रदेश का। तो नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश का जिला ललितपुर
किस राज्य से तीनों तरफ से घिरा है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, मध्य प्रदेश से घिरा है। ठीक है ना। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो प्यारे साथियों बहुत ही आसान है, नौटंकी, बिहू, रासलीला, कजरी। तो जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया, बिहू होगा। ठीक है ना। तो ये रहा प्यारे साथियों टॉप 15 क्वेश्चन। प्यारे साथियों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।